सरकारी खर्च का लेखा जोखा करने वाली संस्था कैग ने केंद्र को उपकर यानी सेस के तौर पर होने वाली कमाई को राज्यों के साथ बांटे जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र की तरफ से राज्यों को सेस से हुई कमाई का कम हिस्सा ट्रांसफर किया जा रहा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी हफ्ते संसद को बताया था कि केंद्र को सेस और सरचार्ज से जितनी कमाई होती है उसके मुकाबले खर्च ज्यादा किया जाता है। सर, सेस को लेकर सीएजी की रिपोर्ट क्या क्या बताती है? सीएजी की रिपोर्ट ने राज्य सरकारों को की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों को थोड़ी धार दी है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट दो महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही है। सरकार की तरफ से तो एक कहा गया कि जितना सेस लगाया जाता है उससे ज़्यादा खर्च हुआ, और खासतौर से उन्होंने दो तीन महत्वपूर्ण सेस की तरफ इशारा किया था वित्त मंत्री ने। लेकिन दो और अलग उपकर और सेस के मामले में सीएजी की रिपोर्ट ने बताया। एक तो यूनिवर्सल एक्सेस लेवी है, जिसका पैसा फंसा हुआ है, सरकार उसे खर्च नहीं कर पा रही, और इस अभी याद होगा कि टेलीकॉम कंपनियों ने डीओटी के बदले के जरिए सरकार के पास ये सिफारिश भी भेजी थी कि उनके ऊपर जो यूनिवर्सल एक्सेस लेवी की फीस लगाई जाती उसमें कमी कर दी जाए, यानी उनकी लाइसेंस फीस में कमी कर दी जाए। हमें याद होगा कि टेलीकॉम कंपनियों पर ये लेवी या ये स्पेशल सेस इसलिए लगाया जाता है ताकि ग्रामीण इलाकों में मोबाइल सेवाएं और दूरसंचार सेवाएं पहुंचाई जा सके। दूसरा एक उच्चतर शिक्षा कोष का सेस है, वो भी नॉन ऑपरेशनलाइज है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो भी, उसका भी संचालन और उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि सीएजी और वित्त आयोग और राज्य सरकारें लगातार एक कहती रही हैं कि पिछले एक दशक में, पिछले करीब करीब 7-8 सालों में भारत में केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स के पैरेलल सेस लगाने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है, और केंद्र सरकार एक बड़ा हिस्सा सेस के तौर पर जुटाती है और वो सेस राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता। सर, इस रिपोर्ट से राज्य जो तर्क लगातार दे रहे हैं कि सेस में उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए या जीएसटी के कंपनसेशन खत्म होने का इसका दबाव और ज़्यादा था, उस तर्क को कितनी ताकत मिलेगी? राज्य सरकार के वित्त आयोग ने भी, 14वें वित्त आयोग ने भी ये बात कही थी कि जो केंद्र सरकार के टैक्स में राज्यों का हिस्सा मिलता है, जो कि करीब करीब 42% के आसपास है। 15वें वित्त आयोग ने भी कहा था, जो 15वें वित्त आयोग ने इसी फार्मूले को, 14वें वित्त आयोग के इसी फार्मूले को जारी रखा था, 42% के हिस्से को। इसमें सेस और सरचार्ज शामिल नहीं है। अब जबकि जीएसटी का कंपनसेशन खत्म हो चुका है, सरकार ने जीएसटी से राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन तो बंद कर दिया है कि जीएसटी का कंपनसेशन सेस अभी भी जारी है और वो लगा रहेगा, क्योंकि सरकार का कहना था कि उसने कोविड के दौरान राज्य सरकारों को जो जीएसटी में उनका हिस्सा दिया था, जिस पर काफ़ी मची थी, काफ़ी तकरार हुई थी, हमें याद होगा काफ़ी खींचतान हुई थी, जीएसटी काउंसिल में अदालत तक राज्य सरकारें गई थी। उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों से कर्ज लिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए वो सेस तो जारी रहेगा, पर राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन खत्म हो गया है इस साल से। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि केंद्र सरकार अपना एक बड़ा हिस्सा राजस्व का सेस के जरिए उगा रही, तो राज्य सरकारों का कहना है कि सेस, अगर सरकार उतना ही टैक्स लगाना चाहती तो उसे सेंट्रल पूल में शामिल किया जाए और उस पूल के हिस्से के तौर पर राज्यों को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। पर जैसा अक्सर वित्तीय व्यवस्था में कहा जाता है कि सेस यानी उपकर अच्छे टैक्स नहीं है। सेस और सरचार्ज ऐसे छद्म टैक्स हैं जिन्हें नहीं लगाया जाना चाहिए। स्वस्थ टैक्स व्यवस्था में स्पष्ट टैक्स की दर ही बेहतर टैक्स सिस्टम है। पर अब इस बार के बजट में से पहले सेस को लेकर, तरह तरह के सेस को लेकर बहस एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। क्या केंद्र सरकार इस बार बजट में सेस के ढांचे में कुछ बदलाव करेगी, या फिर अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कोई एक और नया सेस इस बजट में आएगा? क्योंकि अब हमने पिछले 5-6 बजटों में घूम घूम कर कुछ ना कुछ नए सेस जरूर आते हुए देखे। ये बात हमें फरवरी में पता चलेगी।